कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। राजद कांग्रेस तो समाप्त हो गया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब चाचा भतीजा की लड़ाई दूसरे लेवल पर चली गई है। आपको सुबह ही हमने बताया था कि कैसे चिराग पासवान के सहयोगी सौरभ पांडे ने चाचा पारस पर आरोप की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने पारस के कई आरोपों का जवाब भी दिया और उन पर नए आरोप भी तोहमत लगा दिए। बताया जाता है कि बिहार में लोजपा का विभाजन केवल इस वजह से हुआ क्योंकि सौरभ पांडे को पसंद नहीं करते थे पशुपति पारस। उन्होंने कई बार खुले मंच से ये बात कही कि मुझे चिराग से बहुत समस्याएं नहीं हैं, लेकिन सौरभ पांडे से हैं। वो चिराग पासवान से लोगों को मिलने देते हैं। अब सौरभ पांडे ने खुले खत में 3 पन्नों के खत में चाचा पारस को जवाब भी दे दिया है और उनसे कई सवाल भी पूछे हैं। जो सवाल पूछे हैं उनमें महत्वपूर्ण एक सवाल ये है कि आखिर आपने चिराग पासवान को अलग क्यों किया, जब आपका खुद का मानना था, आप भी उसमें शामिल थे। जब चिराग पासवान ने सामने आकर ये बात रखी थी कि 15 सीटों पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमें, तो रामविलास पासवान और पशुपति पारस दोनों ये बात माने थे। फिर आप बाद में ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हमें मान लेना चाहिए था। जहाँ तक विजन डॉक्यूमेंट की बात है तो शुरू से ही आप हमारे साथ थे, लेकिन चुनाव की परिस्थितियों को देखते हुए आप हमसे अलग हो गए और आज आप मंत्री बनने के लिए अपने भतीजे के साथ अन्याय कर रहे हैं। अब इन सारे आरोपों के अलावा ये भी खबर आई कि सौरभ पांडे की तरफ से पशुपति पारस पर FIR भी कर दिया गया है। जब चुनाव प्रचार करके पशुपति पारस वहां से लौटे हैं तो उनसे जब पत्रकारों ने बातचीत की है तो ये सवाल सामने आया कि सौरभ पांडे के आरोपों पर आपको क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि कांग्रेस और राजद के रिश्तों के कड़वाहट पर उन्होंने जवाब जरूर दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद दोनों अब बिहार में समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कोई मतलब नहीं बनता है उनके बारे में कुछ भी कहने का। हाँ, ये जरूर बात है कि जब पत्रकारों ने कहा कि आप पर FIR सौरभ पांडे ने किया है तो उन्होंने कहा मुझे किसी भी FIR की कोई सूचना नहीं है, मैं इन बातों को बहुत सीरियस नहीं लेता हूँ। मैंने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सच है और सौरभ पांडे अब अगर सफाई दे रहे हैं तो ये उनका पक्ष है, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति पारस। आए हैं बिहार में 2 विधानसभा का उपचुनाव है जी, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का है। हमारे NDA गठबंधन का उम्मीदवार है और 2 तारीख का रिजल्ट होगा, 30 को चुनाव है। उसी क्रम में हम लोग आए हैं। शुरू से 1 सप्ताह से पूरे NDA गठबंधन के जितने हमारे पार्टनर्स हैं सब लोग चुनाव मैदान में हैं और दोनों सीट हम काफ़ी बहुमत से जीतेंगे। चुनौती कितनी है सर राजद और कांग्रेस से? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। राजद कांग्रेस तो समाप्त हो गया जी, तो खंड करके टूट के अलग अलग हो गया। लालू यादव कल पटना आ रहे हैं, उनके प्रचार से लालू जी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा क्यों नहीं आवे? जरूर आना चाहिए। चिराग पासवान ने आप पे FIR दर्ज करा है सर। किस पर FIR दर्ज करा? आपके ऊपर सर। काहे के लिए? जी, उनके करीबी हैं सौरभ पांडे, उन्होंने पत्र लिखा। सौरभ पांडे हैं, उन्होंने पत्र लिखा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।